जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दीक्षा आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब सत्य का संग होता है और सत्संग की प्राप्ति हमें गुरु कृपा से होती है। मैं हर सत्संग में आपसे यही चीज़ की रिक्वेस्ट करती हूँ। इसके पीछे का कारण यही है संगत जी, कि जब हम सत्संग सुनते हैं या करते हैं तो हम दोनों का कल्याण होता है। गुरुजी हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। तो फिर संगत जी, हम अपनी ब्लेसिंग से वंचित ना रहें, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने। जो समय परमात्मा की भक्ति में, सिमरन में गुजरता है, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है सत्संग जी। इससे वंचित ना रहा कीजिए, बिना स्किप किए सत्संग को पूर्ण प्राप्त कीजिए ताकि उसके पूरे फल की प्राप्ति आपको हो सके। तो इसको स्किप ना कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगतों में शेयर कीजिए। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं दीक्षा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मेरा नाम दीक्षा है। मैं दिल्ली सादरा की रहने वाली हूँ। शुक्राना मैं करती हूँ गुरु जी महाराज का कि मौका उन्होंने मुझे दिया सत्संग शेयर करने का। वो कहते हैं ना संगत जी की उम्मीद से भी ज़्यादा उम्मीद हमें होती है ईश्वर से, और उस उम्मीद को पूरा हमारे गुरु देव गुरु नानक जी करते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं बहुत सारी परेशानियों में और बहुत सारी चीज़ों में घिरी हुई थी। और ऐसा नहीं है कि अब परेशानियां नहीं आती हैं, अब परेशानियां आती हैं, लेकिन वो इतनी आसानी और इतनी सरलता से निकल जाती है ना कि पता ही नहीं चलता कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई भी थी। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी। दूसरी बात संगत जी, एक एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड का एक हाथ जा चुका था। जॉब ना होने की टेंशन अलग थी और उसके बाद एक हाथ उनका उनके शरीर से अलग हो चुका था। तो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी संगत जी। 2 बेटे हैं मेरे। और उस टाइम पे संगत जी, जब हस्बैंड के साथ ये एक्सीडेंट हुआ था, तो उस समय भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लाइफ में ये समझ लीजिए ऐसा तूफान आ चुका था कि संभलने का कहीं से कहीं तक मौका नहीं मिला। 2 बच्चे का साथ और ऊपर से हस्बैंड का एक हाथ नहीं था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उस टाइम पे संगत जी मैं जॉब करने लग गई थी एक कंपनी में, और सारे घर को, परिवार को मैं ही संभाल रही थी। बट उस टाइम संगत जी मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते थे। मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे। मेरा जो डाइजेस्टम जो सिस्टम था वो बिल्कुल ठीक नहीं था, जिसके कारण संगत जी मैं कुछ पचा नहीं पाती थी, कुछ भी खाती थी उल्टी हो जाती थी। उसके बाद संगत जी मेरे को वीकनेस बहुत रहती थी, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। और संगत जी ये समझ लीजिए दिन पर दिन मेरा वेट भी कम हो रहा था, मैं भी कमज़ोर हो रही थी। एक तरफ मुझे चिंता ये सता रही थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों को कौन सँभालेगा?
हस्बैंड की भी हालत ऐसी ही है, क्योंकि वो एक हाथ ही है, एक हाथ के बिना कोई क्या कर सकता है। और संगत जी, ये भी बात ठीक है, जब शरीर का एक भी अंग धड़ से अलग हो जाता है तो इंसान उतना ही कमज़ोर और बेसहारा हो जाता है। तो वही मेरे हस्बैंड का भी था। वो अपने आप को बेसहारा और संगत जी मायूस समझते थे, पर मैं उनको हमेशा हिम्मत देती रहती थी। लेकिन इधर संगत जी मुझे भी बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे, तो मुझे भी टेंशन रहती थी। मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था संगत जी, मैक्स हॉस्पिटल से मैं ट्रीटमेंट करवा रही थी, और पर कोई भी संगत जी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर का कहना यही था कि लीवर चेंज होगा, और लीवर चेंज कराने के लिए संगत जी उन्होंने ऑपरेशन भी बताया था। बट आप समझ सकते हैं कि आदमी एकदम से कोई निर्णय नहीं ले सकता चीज़ों को लेके। तो वही मेरे पास भी दुविधा थी कि अगर मैं ऑपरेशन कराऊंगी तो करीबन 15-20 दिन या महीना मान के चलो, और इस टाइम पे घर कैसे चलेगा, चीज़ें कैसे संभलेगी। एक तरफ हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे थे, एक तरफ ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। मेरा डाइजेस्ट सिस्टम जो था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, मैं कुछ डाइजेस्ट नहीं कर सकती थी। पानी भी संगत जी 2-2 घूँट करके पीती थी, नहीं तो वो भी मुझे उल्टी जैसा लगता था। खाने का कुछ मन नहीं करता था, वीक बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये समझ लीजिए संगत जी, इतना स्ट्रेस मुझ पे हो चुका था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। मैं भगवान से दिन-रात प्रे इसी चीज़ के लिए करती थी कि प्रभु, बस अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो इनको कौन सँभालेगा? तो अभी एटलीस्ट मुझे जब तक आप कुछ ना होने देना, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पे ना खड़े हो जाएँ, जब तक वो अपने आप को ना सँभाल लें। तो यही सब प्रे मैं संगत जी करती थी भगवान से, और मुझे ये नहीं पता था कि भगवान इतनी जल्दी सुन लेते हैं हम जैसों की भी। तब संगत जी मेरी एक आंटी हैं, जो गुरुजी को मानती हैं, उन्होंने ही गुरुजी से मुझे जोड़ा था। जब उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी के दरबार जाओ, माथा टेको, तुम उन्हें मानना शुरू करो, देखो तुम्हारी परेशानी कैसे दूर होगी। तब मैं उनके साथ पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। वहाँ पे शांति मिली, सुकून मिला, जैसे सभी ऑलमोस्ट संगतों के साथ होता है वैसा एक्सपीरियंस मेरे साथ भी था। अच्छा लगा, जल प्रसाद पिया, ऐसा लगा जैसे किसी अमृत को चख रही हूँ। चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया, ऐसा लगा जैसे किसी अमृत को ग्रहण कर रही हूँ। लग ही नहीं रहा था कि कोई पदार्थ खा रही हूँ। और वो भी संगत जी, मन में 1% उस लंगर को खाते हुए डर नहीं आया, चाय प्रसाद को पीते हुए डर नहीं आया, किसी चीज़ को करते हुए डर नहीं आया। बस संगत जी यही बताया था उन आंटी ने कि वहाँ पे तुम कुछ भी खाओगे ना, वो तुम्हारी दवाई है। बस मन से डर, भय निकाल के खाना। तुम जिस दरबार में बैठी हो ना, उस दरबार में ये सोच के बैठना कि यहाँ अगर मुझे मृत्यु भी आ गई ना, तब भी मेरा कल्याण ही हो जाना है। वही बात मन में गाँठ बाँध ली थी, और जब लंगर मिला तो बिना सोचे समझे खाया। जल प्रसाद, चाय प्रसाद भी पिया, और उसके बाद संगत जी जैसे ही दर्शन करके आए, वैसे संगत जी मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। और आंटी ने मुझे बताया, मुझे पहले नहीं पता था कि ये बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी दर्शन देते हैं। जब आंटी ने बताया कि ये तुम देख रही हो बटरफ्लाई जो हमारे पीछे-पीछे चल रही है, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बताया ये गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस किया है, गुरुजी ने तुम्हें संकेत दिया कि वो तुम्हारे साथ हैं। संगत जी उसके बाद से मुझे बटरफ्लाई दिखने लगी, और सबसे अचंभित वाली बात संगत जी यही है कि मुझे उल्टी नहीं हुई उस दिन, बिल्कुल भी नहीं हुई। जिस दिन मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद किया, वो पहला मेरेकल मेरी लाइफ में था। शायद गुरुजी ने पहली बार मुझे ब्लेस कर दिया था अपना लंगर और अपना अमृत पिला के। उसके बाद संगत जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं डाइजेस्ट करने लग गई, और संगत जी मेरी हेल्थ इश्यूज़ वाली जो प्रॉब्लम थी वो धीरे-धीरे ठीक होने लगी। तो सबसे पहले गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ के हेल्थ ब्लेस करी, और भगवान ने मेरी सुनी, शुक्राना। मैं गुरु नानक देव जी को बहुत मानती हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो गुरु नानक देव जी के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, जिसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। इस समय संगत जी मेरे घर को चलाने वाले मेरे गुरुजी हैं, सिर्फ़ मेरे गुरुजी। और संगत जी मुझे मेरे परिवार को सँभालने वाले मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी का मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी मुझे बहुत मैसेज देते हैं,
संगत जी मेरे हेल्थ को लेके कि तू चिंता मत कर, तेरा पिता बैठा है, तुझे कुछ नहीं होने देगा। एक बार संगत जी मेरे को बहुत ज़ोर से पेट में दर्द हुआ और उसके बाद संगत जी मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने डॉक्टर को बोला मुझे बहुत पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन्स दी, मैंने वो ली। उसके बाद मेरा पेट में दर्द और ज़्यादा हो गया, बहुत तेज़ हो गया। संगत जी मैं फिर डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। मैंने दवाई भी खाई है पर आराम नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने एक टेस्ट लिखा और वो टेस्ट करवाने के लिए मुझे भेजा गया। जब मैं टेस्ट करवा के संगत जी वापस आई तो मेरे मन में घबराहट थी कि रिपोर्ट तो पहले भी वैसी आनी थी, अब भी वैसी आनी होगी। बस ये तो गुरुजी की कृपा से मैं डाइजेस्ट कर पा रही हूँ, बाकी ऑपरेशन तो डॉक्टर ने पहले भी बोल दिया था। जब संगत जी रिपोर्ट आई और मैं रिपोर्ट लेने गई अपने बेटे के साथ, तो डॉक्टर देख के अचंभित था। वो कह रहा है ये कैसे पॉसिबल है? जब हमने पहली रिपोर्ट की थी तो उसमें लीवर बिल्कुल ख़राब था, इसमें लीवर बिल्कुल ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने अपने किसी डॉक्टर से डिस्कस किया संगत जी, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने लीवर चेंज कराया है? मैंने कहा नहीं। तब उन्होंने कहा कि कैसे पॉसिबल है, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में हुआ है। ऐसा केस हमने पहली बार देखा है कि कैसे पॉसिबल है। मैं समझ चुकी थी कि ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जिसके कारण ऐसा हुआ है। अभी संगत जी मेरी हेल्थ इश्यू सारी ख़त्म है और मैं अपना काम पूरे श्रद्धा से, भाव से, मन लगा के कर पा रही हूँ। मैं अपने पति और अपने बच्चों की प्रति अच्छे से ज़िम्मेदारी निभा पा रही हूँ और ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा है। संगत जी हम चलने वाले कोई नहीं हैं, हमें चलाने वाले हमारे गुरु पिता हैं। हम जो सोचते हैं ना उससे भी कहीं गुना बेटर गुरुजी हमारे लिए सोचते हैं। गुरुजी ने इतने कम समय में मुझे इतनी सारी चीज़ें ब्लेस कर दी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे दी, किस-किस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ। संगत जी मेरे पति पहले उदास रहते थे, मायूस रहते थे, अब मेरे पति नहीं रहते हैं। वो दिन में गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं और मुझे फ़ोन पे बताते हैं कि आज मैंने सत्संग में ये सुना, आज गुरुजी ने ये मैसेज दिया। मैं अपने बच्चों को और अपने पति को संगत जी अभी पिछले महीने डुगरी भी घुमा के लाई हूँ, वहाँ दर्शन करा के आई हूँ गुरुजी के। ये भी सौभाग्य गुरुजी ने मुझे दे ही दिया, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। संगत जी, मैं जब-जब गुरुजी को याद करती हूँ तब-तब वो मुझे अपने दर्शन देते हैं, जब-जब अपने होने का एहसास भी कराते हैं। यकीन मानिए संगत जी, सच में हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं। शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। ये मेरा एक छोटा-सा सत्संग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरे से कोई भी भूल-चूक हो साध संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। और ऐसे ही प्रे करती हूँ मैं गुरुजी से कि ऐसे ही अपने अंग संग जोड़े रखिएगा, ऐसे ही सबको ब्लेस कीजिएगा और ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब जो हम दूसरा सत्संग शेयर कर रहे हैं वो किरण आंटी का है। इसे भी ब्लेसिंगफुल सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम किरण है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये भी मेरा 2-4 दिन पहले का सत्संग है। 2-4 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। मैं बहुत जगह डॉक्टरों को दिखा के आई, दवाइयाँ भी बदली, नहीं आराम पड़ा। टेस्ट भी हुए, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या हो रहा है, क्या नहीं। किसी काम में मन नहीं लगता था, उदास बैठी रहती थी, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती थी, बस चुपचाप बैठी रहती थी। फिर संगत जी मेरी मम्मी बहुत रोती थी, गुरुजी से प्रे करती थी और रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे बोला कि सुबह उठकर 11 बार मेरे दिए हुए मंत्र जाप का उच्चारण किया कर और फिर सूर्य देवता को जल चढ़ाना शुरू कर। तेरे
आस-पास इतनी नेगेटिविटी है जो तुझे बीमारी के घेरे में खड़ा कर रही है। ये पहली बार गुरुजी ने संगत जी मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं और पहली बार उन्होंने मुझसे बात की है। शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत-बहुत शुक्राना। सुबह मैंने उठ के अपना ड्रीम मम्मी को बताया और संगत जी अभी 4-5 दिन से मैं यही कर रही हूँ। संगत जी सुबह उठ के गुरुजी का 11 बार मंत्र जाप करती हूँ, 1 लोटा जल सूर्य देवता को चढ़ाती हूँ। संगत जी मेरा हर एक काम में मन लग रहा है। मैं अब उदास नहीं बैठती और संगत जी ये समझ लीजिए मुझे इतनी पॉजिटिविटी फ़ील होती है जैसे पता नहीं एक अंदरूनी शक्ति मेरे अंदर आ गई हो कहीं अलग से। और संगत जी इतनी मैं मतलब खुश रहती हूँ पूरे दिन, हर एक काम में मन लगता है, हर एक काम को दिल लगा के करती हूँ। संगत जी बड़ा अच्छा मुझे लगता है, शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी जब हम सच्चे हृदय से गुरुजी को बुलाते हैं, पुकार करते हैं तो हमें संगत जी ब्लेस करने आते हैं। ये मेरे खुद के अनुभव है, ये मैंने खुद भी महसूस किया है। सच में बहुत प्यारे मेरे गुरुजी हैं, बहुत प्यारे मेरे गुरुपिता हैं। वैसे तो संगत जी हम लोग गुरुजी के साथ 2010 से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये मेरा अभी लेटेस्ट का ही सत्संग था जो मैं शेयर करना चाहती थी और देखिए गुरुजी ने इतनी जल्दी ही शेयर करवा दिया। ना जाने किस संगत का कल्याण करना होगा, ये तो गुरुजी महाराज जाने। लेकिन गुरुजी हैं बहुत प्यारे साथ संगत जी। गुरुजी ने मेरी हर एक चीज़ में हेल्प की है। गुरुजी ने संगत जी अभी मुझे 3 महीने पहले एक नई जॉब प्लेस की थी। 3 महीने पहले से मैं एक किसी और कंपनी में करती थी बट वहाँ पे कुछ इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम थे तो मैंने गुरुपिता से कहा, मैंने कहा गुरुजी आप सब जानते हो मैं कितनी प्रॉब्लम से हूँ यहाँ पे और कुछ काम मैं करती हूँ किसी को पसंद ही नहीं आता है, आप मुझे कोई और जॉब दिलवाओ। फिर संगत जी गुरुजी ने जहाँ मैं जॉब करती थी उसी के पास में एक कंपनी में मेरी जॉब लगाई और देखिए वहाँ से खुद ही मेरे को संगत जी बुलावा आया। तो ये भी गुरुजी की मेहर है, इतने प्यारे गुरुजी हैं। बस शुक्राना गुरुजी, सभी चीज़ों के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आप हमें इतना ब्लेस करते हो, इतना अपनी संगत से प्यार करते हो। अनंतम शुक्राना। बस संगत जी मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूँगी। ये मेरा छोटा-सा ही एक शुक्राना सत्संग था। गुरुजी कहते हैं शुक्राना ज़रूर शेयर करना चाहिए क्योंकि शुक्राना करने से सामने वाली संगत का भी कल्याण होता है। तो ये मेरा एक छोटा-सा शुक्राना था। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।